कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ में रेप और उसके बाद उसकी नृशंस हत्या के विरोध में पूरे देश भर में आंदोलन चल रहा है। इसी कड़ी में जयपुर मेडिकल एसोसिएशन ने भी अपनी आवाज़ उठाई है उस लड़की के समर्थन में, ताकि उसको न्याय मिल सके। सर, जो भी घटनाक्रम हुआ वो वाकई में बहुत विभत्स था। मानवता के लिए बहुत शर्म की बात है कि एक ऐसी लड़की जो खुद दूसरों की जान बचाने के लिए वहाँ पर मौजूद थी, उसकी जान कोई बचा नहीं पाया और उसके साथ ऐसी दुर्घटना हुई है। क्या कहना? नहीं, बिल्कुल ये एक बहुत ही विवश, नृशंस, जघन्यतम अपराध है जो उस बच्ची के साथ घटित हुआ है, हमारी डॉक्टर साथी के साथ। और हम सब बहुत उद्वेलित हैं, आक्रोशित हैं और मन में बहुत आंदोलन एक गुजर रहा है कि ऐसा हादसा उसके साथ हुआ। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने राष्ट्रीय स्तर पर इसका संज्ञान लिया है और सभी जो आईएमए के नेशनल लीडर्स हैं वो लगातार केंद्रीय मंत्री जी और जो बंगाल सरकार है उससे संपर्क में है। और यहाँ पे जयपुर मेडिकल एसोसिएशन और आईएमए राजस्थान स्टेट ब्रांच के सभी पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं और हमने मिलकर अभी, जैसा आपको बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें हमने यही कहा है, हमारी डिमांड है कि एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट डॉक्टर्स के लिए लागू होना चाहिए, जो कि एक नॉन बेलेबल ऑफेंस होना चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई हिंसा या मारपीट या कोई भी बात डॉक्टर के साथ अगर उसके कार्यस्थल पे होती है तो ताकि एक आम जन में इस बात का भय रहे और डॉक्टर निर्भीक रूप से चिकित्सा जगत में अपना कार्य करते रहें। कुछ और भी हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं आईएमए के प्रोफेशनल। सर, अक्सर ये देखा गया है कि जैसे 4 बजे 5 बजे तक भी, रात को अर्ली मॉर्निंग तक भी डॉक्टर सेवा में रहते हैं और सुरक्षा की जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं, आप मांग कर रहे हैं, वो कागज़ों में तो कह दिया जाता है या प्रोसेस में डाल दिया जाता है, लेकिन वो पूरा नहीं किया जाता। तो ऐसे में क्या आप इंडियन गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर रजनीश शर्मा, स्टेट प्रेसिडेंट आईएमए राजस्थान, गवर्नमेंट को यही बताना चाहते हैं कि किसी भी मेडिकल कॉलेज को या किसी भी हॉस्पिटल को जो एस्टेब्लिशमेंट होता है तो उसको सुचारू रूप से चालू करने के पहले एक चेकलिस्ट होनी चाहिए, जिसमें वहाँ पे काम करने वाले डॉक्टर्स, पैरा मेडिकल स्टाफ जो भी है, इवन सिक्योरिटी गार्ड भी है, उनकी खुद की भी सुरक्षा के लिए पहले से मापदंड होने चाहिए। जब वो चेकलिस्ट पूरी हो जाए तभी इस प्रकार से उनको मेडिकल कॉलेज को या अस्पताल को चलने के लिए आपको परमिशन देनी चाहिए। इसके बारे में नेशनल हेडक्वार्टर आईएमए की ओर से एनएमसी चेयरमैन को भी अभी लिखा गया है कि आगे आने वाले जो मेडिकल कॉलेज हैं उनके बारे में इस प्रकार की एक रूलिंग वो शुरू करें। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो अपराधी है, जो मुख्य अपराधी है या जो मुख्य संदिग्ध जो है वो गिरफ्तार हो चुका है और वो खुद ये कह रहा है कि मेरे से गलती हुई है, मेरे को फांसी की सज़ा चढ़ा दो। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक घटना और भी घटित हुई है, जो उस हॉस्पिटल के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने ये कहते हुए अपना सबसे पहले तो इस्तीफ़ा दे दिया कि ये मेरी बेटी के बराबर थी और मेरे को इस घटना से बहुत मैं दुखी हुआ हूँ। लेकिन 12 घंटे भी नहीं बीते थे, किसी और हॉस्पिटल का या और किसी मेडिकल उसका उन्हें प्रिंसिपल बना दिया गया। तो आपको क्या लगता है, जो सीबीआई जांच की आप मांग कर रहे हैं, तो उन प्रिंसिपल को भी सीबीआई जांच में शामिल करने की आप मांग करते हैं? देखिए, ये जो घटना हो गई ये तो हो गई। अभी यहाँ बात चल रही है कि जो फ्यूचर में पूरे देश में इस तरह की कोई घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, उसके अगेंस्ट में कानून बने। तो उस कानून की हम डिमांड कर रहे हैं, अभी उसी की बात की जाए। थैंक यू। रात को 8 बजे एक कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, कौन कौन इसमें शामिल होगा? सभी आईएमए के जो पदाधिकारी है उनके साथ में जो सारे रेजिडेंट चिकित्सक है वो इस कैंडल मार्च में शामिल होंगे। और क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा जघन्य अपराध है जिसमें बलात्कार के साथ में हत्या कर दी गई। इसमें जो दोषी है, चाहे वो वहाँ के प्रिंसिपल हो, जो भी है, सब पे सारे लोग जो सस्पेक्ट है उन पे उनकी सबकी जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद में जो भी कड़ी से कड़ी सज़ा हो, इवन हम तो फांसी की मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को जो इसमें शामिल है उन सभी लोगों को फांसी की सज़ा की हम पूरे रेजिडेंट चिकित्सक के साथ में मांग करते हैं। क्योंकि ये घटना, इस घटना से लेकर के जो खुलेआम जो लोग घूम रहे हैं, जो ऐसी घटनाओं को, वारदात को अंजाम देते हैं, क्योंकि कोई सुरक्षा के कड़े कानून नहीं होने के कारण उन लोगों को बहुत ज़्यादा खुली छूट मिली हुई है। वो हॉस्पिटल के अंदर आते हैं, ताकाझाकी करते हैं, इधर उधर देखते हैं, उसके बाद में जब सही निर्णय आता है तब वो ऐसे घटनाओं को अंजाम देते हैं। सो केंद्र सरकार से यही मांग है, जैसा कि अभी सर ने बताया कि अभी हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है आईएमए का,
उनको माननीय जो केंद्रीय चिकित्सा मंत्री है जेपी नड्डा जी, उन्होंने हमारी जो केंद्रीय नेतृत्व में उनको बुलाया था, उनके साथ बातचीत हुई है। और शाम को अभी हमारी 5:30 बजे सारे स्टेट्स की जो IMA स्टेट्स है उनकी मीटिंग भी रखी गई है। उसके बाद में जो डिसाइड होगा वो आगे अभी तक के लिए सभी पूरे राजस्थान में जैसे सारे देश में हड़ताल चल रही है रेजिडेंट चिकित्सकों की, उसी हिसाब से अपने राजस्थान में भी हड़ताल चली हुई है। तो ये तब तक जारी रहेगी तब तक कोई ठोस कड़ी कार्रवाई ना हो पाए। बाकी आगे का होगा तो यदि कार्रवाई नहीं होती है तो व्यवस्थापूर्ण हमें इमरजेंसी सेवाओं को भी बंद करना पड़ेगा। ये थे हमारे साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जयपुर ब्रांच, जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के तमाम वो पदाधिकारी जो मांग कर रहे हैं कि कोलकाता में जो रेजिडेंट डॉक्टर के साथ में जो पहले उसके साथ बलात्कार होता है और फिर उसके बाद नृशंस हत्या कर दी जाती है, उसको न्याय दिलाने की मांग को लेकर न सिर्फ भारत में बल्कि राजस्थान में भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। 8 बजे एक कैंडल मार्च भी यहाँ पर निकाला जा रहा है और उसके बाद में ये लोग मांग कर रहे हैं कि केंद्रीय स्तर पर एक ऐसा कानून बने कि चिकित्सकों की सुरक्षा तो हो ही सही, बल्कि ऐसे मापदंड उस कानून के अंदर हों कि कोई भी व्यक्ति ऐसा करने से पहले कम से कम 7 बार सोचे। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।